जॉन एलिया का 14 दिसंबर को जन्मदिन होता है। उनके वीडियो शेयर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। जॉन एक ऐसे शायर रहे जिन्होंने अपनी बर्बादी और अपने दुख का जमकर बखान किया और मंचों पर उनका जिक्र भी किया। सोशल मीडिया के इस जमाने में सिर्फ मीम, जोक, ट्रोल की बात होती है। इस जमाने में कोई पुरानी चीजें कम ही सामने आती हैं। नई पीढ़ी अपने तरीके से ही जिंदगी जीती है। लेकिन यकीन मानिए, इस नई पीढ़ी में भी काफी लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीजों से जुड़े रहते हैं। इस जमाने में भी आपको आज मुकेश, किशोर, रफी, लता को सुनने वाले मिलेंगे, तो वहीं नुसरत, अजीज मियां की कव्वाली के दीवाने भी भरपूर होंगे। इस बीच जब बात इश्क की होती है, तो दिल से सिर्फ शेर निकलता है। शायरी और इश्क का सबसे बड़ा शायर जो अपने अल्हड़पन, पागलपन, बर्बादी के लिए मशहूर हुआ, नाम है जॉन एलिया। जॉन एलिया 20वीं सदी के आखिरी में पाकिस्तान के मशहूर शायरों में से एक रहे। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर आपको जॉन के चाहने वाले मिलेंगे। यूट्यूब पर उनके वीडियो वायरल हैं, ट्विटर पर वो ट्रेंड करते हैं, फेसबुक पर उनके शेयर लिखे जाते हैं। जॉन आज ना होकर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युवाओं में काफी मशहूर हैं। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। जॉन मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के छोटे चचेरे भाई थे। कुल 5 भाइयों में जॉन सबसे छोटे थे। उनके और भाई भी लेखक शायर ही थे। पैदाइश के कुछ समय बाद जब बात देश के बंटवारे तक पहुंचने लगी, तो जॉन के परिवार ने भारत छोड़ दिया और कराची में जा बसे। ना चाहते हुए जॉन भी गए। शुरुआत में उन्होंने वहां पर उर्दू पढ़ाई, उसके बाद उर्दू अखबार जंग के एडिटर भी रहे। इस दौरान जॉन का लिखना चालू रहा। कहा जाता है जॉन ने अपना पहला शेर 8 साल की उम्र में ही लिख दिया था। इस दौरान लिखना जारी रहा। तब एक उर्दू पत्रिका थी, इंशा। इसको निकालने के दौरान जॉन की मुलाकात जाहिदा हिना से हुई। मुलाकात हुई, बात हुई, इश्क हुआ और शादी भी। 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। लेकिन 1984 में कुछ विवाद हुआ और दोनों का तलाक हो गया। बस ये ही वो पल था जब दुनिया ने एक नए जॉन को देखा। वो जॉन जो देवदास बन चुका था, बस इश्क में नाकामी की बात को छाती पीट पीट कर दुनिया के सामने गाता था। पूरी दुनिया को अपनी बर्बादी बताता था, और जिस तरह बताता था लोग खुश होते। और इसी अल्हड़पन ने जॉन एलिया को सैयद ए जॉन एलिया बना दिया। लेकिन क्या जॉन सचमुच में अल्हड़ ही थे? नहीं। पाकिस्तान में वो उर्दू बोर्ड की भाषा के सरकारी बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जिसका काम पाकिस्तान में उर्दू भाषा को आगे ले जाना था। इसके बावजूद जॉन की कोशिश रही कि उन्हें बस एक फकीर के तौर पर ही याद किया जाए। जॉन की ये फकीरी आपको उनके मुशायरों में मिल जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर दुबई में या फिर कभी लखनऊ में भी। जॉन जिस तरह शेर पढ़ते, किस्से सुनाते, वो किसी किताबी शायर के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन देखने सुनने वालों को जॉन का ये ही अंदाज पसंद आया। अब सवाल है कि आखिर जॉन में ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं, और आज की युवा पीढ़ी जॉन की इतनी दीवानी है। दरअसल जॉन ने जिस तरह अपनी बेवफाई, टूटे दिल की बात करते जो युवाओं को अच्छा लगता। शायद लोगों जॉन में खुद को देखते थे। इसके अलावा जॉन का तरीका लोगों को सबसे अच्छा लगता था। एक फकीर आदमी जो स्टेज पर शराब पीता है, सिगरेट पीते हुए अपने बालों को बिखेरते हुए चिल्लाते हुए कुछ कहता है तो दुनिया पागल हो जाती है। आज जॉन को पढ़ने वाले, जॉन को सुनने वालों की कमी नहीं है। जॉन की किताब यानी गुमान, लेकिन गोया को काफी पढ़ा जाता है। शायद जॉन के रहते हुए उन्हें जितना जाना गया होगा, लेकिन उनके जाने के बाद सोशल मीडिया ने एक बार फिर उन्हें जिंदा कर दिया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या सऊदी में आज भी जॉन सोशल मीडिया के जरिए जिंदा हैं। जॉन ने अपनी शायरी के बारे में भी कुछ कहा है। जॉन ने कहा है कि अपनी शायरी का जितना मुनकिर मैं हूं, उतना मुनकिर कोई बदतरीन दुश्मन भी ना होगा। कभी कभी मुझे अपनी शायरी बुरी और बेतुकी लगती है, इसलिए अब तक मेरा मजमुआ शाये नहीं हुआ। और जब तक खुदा ही शाये नहीं कराएगा, उस वक्त तक शाये भी नहीं होगा। अभी कुछ वक्त पहले फिल्म एनिमल आई थी। उसके बारे में कई तरह की बातें हुई और बेटे पिता के रिश्ते को भी दिखाया गया। ऐसा ही एक रिश्ता जॉन एलिया और उनके बेटे का भी था। हमने आपको बताया कि वो अपने परिवार से काफी पहले ही अलग हो गए थे। ऐसे में जॉन एलिया अपने बेटे से मिल ही नहीं पाए। कभी छुटपन में देखा तो बात